हेलो फ्रेंड्स, उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपी यानी कि बाल विकास का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। इस क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन हल कर पाते हैं, कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, इसको आप इसमें चेक करके देख सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको 30 में से कितना सही हुआ उसको। चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी पियाजे और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिन सुलिवान, जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, यह किससे पीड़ित थी? ऑप्शन ए हड्डी रोग विकलांगता, ऑप्शन बी भाषाई दोष मंदता, ऑप्शन सी मानसिक मंदता और ऑप्शन डी दृश्य हानि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृश्य हानि रोग से ये पीड़ित थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच पुराने और नए के बीच संतुलन स्थापित करने वाली क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आत्मसातीकरण, ऑप्शन बी समंजन, ऑप्शन सी ज्ञान भंग शांति या ऑप्शन नंबर डी संतुलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतुलन के नाम से इसको जाना जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था या काल, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रिया काल, ऑप्शन सी प्राक संक्रिया काल या ऑप्शन डी मूर्त संक्रिया काल। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा, ये प्राक संक्रिया काल या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है? सेंसरी मोटर स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज होता है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद होता है कॉन्क्रीट और ये फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। ऑप्शन ए प्रतिबंधात्मक वातावरण, ऑप्शन बी वातावरण की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, ऑप्शन सी गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन और ऑप्शन डी सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर सी गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ये विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। ऑप्शन ए अनुकूल क्षमता या कौशल, ऑप्शन बी संप्रेषण क्षमता या कौशल, ऑप्शन सी भाषाई क्षमता या कौशल और ऑप्शन डी लेखन क्षमता या कौशल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो छठवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषाई क्षमता या कौशल। शिक्षा का अधिकार 2019 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करे, ऑप्शन बी आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ
ऑप्शन सी, उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा का व्यवस्था में। ऑप्शन डी, विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में। तो इसका राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पास से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा इसका। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? ऑप्शन ए प्लेसमेंट, ऑप्शन बी योगात्मक, ऑप्शन सी निरंतर और ऑप्शन डी डायग्नोस्टिक। तो 8वां का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास से करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। निरंतर बच्चों की पहचान करता है ना। तो किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हम तभी कर सकते हैं जब हम उसका निरंतर या फिर कंटिन्यू मूल्यांकन करते रहें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी कोहलर और ऑप्शन डी बी एस ब्लूम। तो नवा का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी, बी एस ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटर विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए समीपस्थ से शीर्ष पुच्छक, ऑप्शन बी सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास, ऑप्शन सी ठीक मोटर विकास से सकल मोटर विकास और ऑप्शन डी शीर्ष पुच्छक से समीपस्थ। यदि हिंदी समझ में ना आ रहा हो तो आप यहाँ पर इंग्लिश देख सकते हैं। इसका 10वां नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर से करेक्ट हो जाएगा ये। सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेवाइगोत्स्की के अनुसार किस प्रकार का निजी भाषण शिक्षण का संकेत मिलता है? ऑप्शन ए नियमन, ऑप्शन बी आत्मकेंद्रिता, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक विकार और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वनियमन या फिर सेल्फ रेगुलेशन। वो स्वयं से बातचीत कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट क्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन बी विकलांगों के लिए शिक्षा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा और ऑप्शन डी विशेष शिक्षा। तो इसका 12 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विशेष शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? ऑप्शन ए अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से करेक्ट हो जाएगा। ये निरंतरता का सिद्धांत के द्वारा इसको परिभाषित करती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट इनमें से कौन सा है? वस्तुनिष्ठ व्यक्तिगत तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक या फिर प्रयोगात्मक तकनीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपण तकनीक या फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक के द्वारा व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट है, प्रक्षेपण टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? ऑप्शन ए, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ऑप्शन बी, विकास संयोग का परिणाम होता है। ऑप्शन सी, यह एक सतत प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी, यह अनुमानित प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास संयोगों का परिणाम होता है, यह सिद्धांत जो है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास का अर्थ है ऑप्शन ए, परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा और अनुभवों के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। ऑप्शन डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला जो है वो विकास का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में संबंधित होती है? ऑप्शन ए, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास की किस अवस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ऑप्शन ए, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्कावस्था या फिर शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर यदि आप पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस चैनल पर आपको CG टेट, सी-टेट, शिक्षक भर्ती और व्यापम से संबंधित सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्मृति और समझ के शिक्षण स्तर के सिंटैक्स में कौन सा चरण जो है वो प्रमुख है? स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? ऑप्शन ए, योजना। ऑप्शन बी, अन्वेषण। ऑप्शन सी, सामान्यकरण। और ऑप्शन डी, प्रस्तुतिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण जो है इसका प्रमुख चरण होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पुनर्फलन का सिद्धांत भी कहलाता है? ऑप्शन ए, स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत या फिर सूझ्यांतर दृष्टि का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु की बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को शामिल किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 21 का ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 21 का ए में इन सभी बातों को शामिल किया गया है। पीआर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, यह पीयर ग्रेडिंग के समान है। ऑप्शन सी, साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है। और ऑप्शन डी, कौशल का एक कठिन मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है ना। पीयर मतलब होता है
दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इनमें निम्न भी शामिल है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट छात्र, मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र या फिर समाज के कमजोर या वंचित वर्गों के छात्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्रों को भी विशेष शिक्षा में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, प्रतिभाशाली छात्र। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, और ऑप्शन डी क्योंकि वह कल्पनाशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, इसलिए दूसरों के दृष्टिकोण को बच्चा स्वीकार नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता कौन सा है? शारीरिक विकास की, बौद्धिक विकास की, संवेगात्मक विकास की या फिर सामाजिक विकास की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये जो अवस्था है, ये विशेषता है, वो इसका है बौद्धिक विकास का है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ये। निम्नलिखित में कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता, चिंतन, सहनशीलता या फिर कल्पनाशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, सहनशीलता। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए व्यक्ति अनूठा व विशिष्ट होता है। ऑप्शन बी व्यक्तित्व आनुवंशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है। ऑप्शन सी व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है। और ऑप्शन डी व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 27 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, ये कथन जो है ये गलत है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? ऑप्शन ए साथी समूह, स्वास्थ्य, समय, घर, बुद्धि। तो इनमें से कौन से ऑप्शन है जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। साथी समूह जो होता है वो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, व्यक्तिगत कारक नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके विपरीत स्वास्थ्य, बुद्धि और ये जो संवेग, स्वास्थ्य, बुद्धि और संवेग एक व्यक्तिगत कारक होता है जो कि इसको सामाजिक विकास करने के लिए है ना सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये साथी समूह ही है जो इसको व्यक्तिगत कारक नहीं है, हेल्प नहीं करता है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए पारंपरिक, ऑप्शन बी पोस्ट पारंपरिक, ऑप्शन सी औपचारिक पारंपरिक और ऑप्शन डी पूर्व पारंपरिक। तो इसका 29 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नैतिकता के पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पारंपरिक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 30 नंबर का। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और यह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है, पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि पेन ए पेन सी से लंबा पेन है ना, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए क्रमबद्धता, संरक्षण, सकारात्मक विचार या फिर काल्पनिक निगमनात्मक तार्किकता।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 30 का? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्रमबद्धता का विशेषता भाई प्रदर्शित कर रही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाएंगे। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने CDP का 30 MCQ क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में सॉल्व कर लिया, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। CDP बाल विकास का पेपर 1 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आप इनमें से कितना सही कर पाए हैं इसको राइट करके ज़रूर बताएं, कितना सही और कितना ये गलत हुआ है तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके से नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।